कर देंगे। जैसे ग्रह ने अपने दांतों से इसके पैर पर प्रहार किया है तो ये दर्द से करा उठा और जल से बाहर निकलने का प्रयास किया। जब जल से बाहर निकलने का प्रयास करता है ये तो पहले अपने पुत्रों को बुलाता है, क्योंकि अकेले जो अपना बल ये दिखा रहा है वो ग्रह के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ये जल के बाहर होता तो ग्रह इसका कुछ नहीं कर सकता था। जल के अंदर है, इसलिए ग्रह का बल गजेंद्र से अधिक है। तो बच्चों को पुकारा, बच्चे जवान हैं, ताकतवर हैं, तो एक दूसरे की सूंड में सूंड फंसाते हैं और गजेंद्र की पूंछ पकड़कर खींचने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपने पिता को जल से बाहर निकाल सकें। बड़ा प्रयास करते हैं, जब प्रयास निष्फल हो जाता है तो गजेंद्र अपने पुत्रों समेत पत्नियों को बुलाता है। पत्नियां भी जब प्रयास करती हैं लेकिन वो प्रयास सारे निष्फल जा रहे हैं और ग्रह जितना ही ये बाहर खींचने का प्रयास करते हैं गजेंद्र के परिवार वाले, उतना ही ग्रह इसको जल के अंदर लिए जा रहा है। अब बड़ी विडंबना है, मन में सोच रहा है कि जितना हम कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की उतना ही हम अंदर जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब जरा सी सूंड बची है और पूरा गजेंद्र डूब गया है, परिवार वाले छोड़ के पीछे तालाब से बाहर निकलने लगे, पुत्र भी बाहर निकलने लगे, पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब गजेंद्र अकेला बचा, देहाभिमान नष्ट हो गया। अब इसको लगा कि प्राण जाने वाले हैं, अब प्राण किसी भी कीमत पे बचेंगे नहीं, क्योंकि सूंड ज्यादा सी बची हुई है। अब लगा कि मरना ही पड़ेगा। तो उसी सरोवर में एक कमल का पुष्प बहता हुआ जा रहा है। गजेंद्र ने सूंड में उस पुष्प को पकड़ लिया और संसार को छोड़कर उस परमात्मा ने चित्त लगा दिया है। ओम नमो भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकं पुल्साया बीजाय परेशाया धीमहि। भगवान को याद करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकं। इस समय ये नहीं पता है कि क्या है, लेकिन कष्ट बहुत है और यदि आप ना आए ये प्राण निकल जाएंगे। ऐसा गजेंद्र ने भगवान से निवेदन किया है, प्रार्थना करी है। तब यस्मिन् निदम यतश्चेदम येदम या इदम स्वयं योस्मात् परस्माच्य परस्तम भवद्ये स्वयं भूम। उसी समय भगवान को ये लगा कि कोई हमारा भक्त हमें याद कर रहा है। तो भगवान लक्ष्मी मैया के साथ
गरुड़ पे विहार कर। अब सूंड डूब गई है, खाली पुष्प बचा हुआ है और सूंड में पानी भरने लगा। पर जब समझ लिया कि अंधेरा है, आशा टूटी उजियारे की। जब समझ लिया कि अंधेरा है, आशा टूटी उजियारे की। उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले की। उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले की। उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले की। उस विपदा की जब भगवान को पुकारा है इन्होंने, भगवान ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़ महाराज, कृपया हमें आप नीचे उतारो और हमारा भक्त हमारी पुकार कर रहा है, हमें जाना पड़ेगा। लक्ष्मी मैया ने कहा बाद में चले जाना, अभी हम लोग विहार कर रहे हैं। भगवान ने कहा अगर बिहार में हमने समय नष्ट किया तो हमारे भक्त के प्राण चले जाएंगे और हमें तत्क्षण ही जाना होगा। तो गरुड़ ने कहा आप इतना व्याकुल क्यों हैं, आप बैठे रहिए, हम पहुंचाते हैं आपको। भगवान ने कहा कि जितनी जल्दी हमें पहुंचना चाहिए वहां पे, वो आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप हमें वहां पहुंचा दें। तब तक गजेंद्र प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा है, स्तवन किया है भगवान का, जब गजेंद्र ने भगवान का स्तवन किया है, स्तुति करी है, पूरी भागवत कथा में सबसे ज्यादा करुण क्रंदन, सबसे ज्यादा जो विलाप किया गया है वो गजेंद्र द्वारा ही किया गया है। और कोई भी जीव हो, ये गजेंद्र नहीं, जब जान जाता है कि अब किसी भी कीमत पर प्राण नहीं बचेंगे तो सारे छूट जाते हैं और उस परमात्मा का ही सहारा रह जाता है। परमात्मा के अलावा कोई दिखाई भी नहीं पड़ता है। या स्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अविद्रक्साक्षु पदं तदीक्षते सात्मूलो वतुमां परात्परः। तन्मयता से भगवान में तल्लीन हो गया, क्षण मात्र ही बचा है
प्राण जाने वाले। तब तक भगवान जो सूंड में इसने पुष्प दबा रखा है प्रकट हो जाते हैं और पुष्प स्वीकार करते हैं, क्योंकि पुष्प लेकर भगवान का स्तवन कर रहा है। अब भगवान जब पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि गजेंद्र ने पुकारा है तो गजेंद्र को बाहर निकाले हम, और जब गजेंद्र को बाहर निकालेंगे तो ग्राह भी निकल आएगा बाहर। जब ग्राह बाहर निकल आएगा तो उसका वध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भक्त को पीड़ा पहुंचाई है उसने। और धर्म कहता है कि ये उसका घर है तो उसमें घुसा कोई हो गजेंद्र। तो भगवान ने सबसे पहले ग्रह को सुदर्शन से मुक्त किया। भगवान ने सुदर्शन से ग्रह का जो सर है वो विदीर्ण किया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि गलती गजेंद्र की थी, पीड़ा करने गया था, लेकिन ग्रह का अधिकार है, जलचर है, तो भगवान ने पक्षपात नहीं किया क्या, जो ग्रह को मार दिया। आचार्य सुखदेव जी ने कहा गजेंद्र ने भगवान का स्तवन किया, और जब भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पीड़ा हरने के लिए भक्त के सम्मुख पहुंच जाते हैं। और मान लीजिए कि जिसे यही भान नहीं है कि भगवान है क्या, जितने संत महात्मा हैं जो सत्संग कराते हैं, जिनके द्वारा सत्संग हमें प्राप्त होता है, पृथ्वी पर उन्हें ही ईश्वर मानना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्योंकि भगवान यहाँ सत्संग कराने तो आएंगे नहीं। तो यदि हम उन संत महात्माओं के पैर पकड़ लें तो हमारा उद्धार हो जाता है, यह हो जाएगा। तो आज भगवान ने सबसे पहले ग्रह का उद्धार किया है, क्योंकि भगवान के भक्त के पैर पकड़े हैं। जब भक्त के पैर पकड़ लिए हैं ग्रह ने, तो भगवान का वही भक्त ही हो गया। और उसके पश्चात गजेंद्र को उस जल से बाहर निकाला। एवं गजेंद्र मुवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादेव विद लिंग विदाभिमाना। अलग अलग श्लोकों में भगवान की स्तुतियां करी। गज और ग्राह्य है क्या, जो ग्रह है सुखदेव जी बताते हैं कि ये और कुछ नहीं हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं। और गज कहते हैं हाथी को, लेकिन यहाँ पे जो संज्ञा दी गई है वो पुरुष की दी गई है। ये पुरुष
इस संसार में इतना उन्मुक्त हो जाता है कि इसे छोड़ने का प्रयास ही नहीं करता, और जो है नहीं अपना उसको अपना समझता है। देहा अभिमान हो जाता है इसको कि जो कुछ करते हैं हम करते हैं, जो कुछ है हमारा है। जबकि ऐसा है नहीं, यह शरीर हमें मिला है, जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक यह हमारे लिए है, अपितु हमारा नहीं है। उसी प्रकार जिस घर में हम रहते हैं वो हमारे लिए है, हमारा नहीं। तो ये मनुष्य ही गजेंद्र है, और जिस घर में वास करता है वो ग्रह। पूर्व जन्म में यह गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जिसे अगस्त ऋषि के द्वारा श्राप मिला, तो ये हाथी बना। अगस्त ऋषि जा रहे थे और ये तपस्या कर रहा है, तो ऋषि को ये लगा कि जानबूझकर इसने हमें प्रणाम नहीं किया, तो हाथी की तरीके मध्यमस्त खड़े हुए हो और तुमने जानबूझकर हमें प्रणाम नहीं किया है। ऋषि ने इनको श्राप दे दिया, ये अगले जन्म में हाथी बन गया। और ग्रह हुहु नाम का गंधर्व है पूर्व जन्म। महात्मा दुर्वासा नदी में स्नान कर रहे थे, उपहास करने के लिए जल में घुस गए और महात्मा का पैर पकड़ लिया। तो महात्मा छटपटा के बाहर निकलने लगे। उन्हें ये लगा कि किसी मगर ने हमारा पैर पकड़ लिया, तो इन्हें श्राप मिला कि तुम थलचर प्राणी होने के बावजूद हमारा उपहास करने के लिए जल में घुसे हो, जाओ तुम मगर हो जाओ। तो ये भी दुर्वासा जी के द्वारा श्रापित हैं। तो ऐसे गजेंद्र और ग्रह की कथा का वृत्तांत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाया है। बोलबा के बिहारी लाल की जय। तो परमात्मा का चिंतन हम ही नहीं करते हैं, बस पक्षी भी करते हैं और उन पर भी कृपा करते हैं परमात्मा। ऐसा सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। लिखी रामायण लिखी रामायण लिखी रामायण घर ध्यान लेकर नाम तेरा जय नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए से पार लेकर नाम तेरा हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, नाम लिख दिया सिया। अरे हो गई आज हो गई आज हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। आज हो गए आज हो गए आज हो गए बहुत से पार लेकर नाम तेरा हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्णनाथ कृष्णनाथ हाँ वो है पुकारी, कृष्णनाथ हाँ वो है पुकारो, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारो। बढ़ गया आज बढ़ गया आज बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा बढ़ गया तीर अपार लेकर
खुल गए, आज खुल गए, आज खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। बाके बिहारी लाल की। इधर एक बार महात्मा दुर्वासा अपने द्वारा एक माला आशीर्वाद स्वरूप इंद्र को भेंट करते हैं। तो इंद्र को ये लगा माला तो ले ली, मैं स्वर्ग का राजा हूं, मैं मणियों की माला पहने, आभूषण जड़ित है, और ये हमें पुष्पों की माला दे रहे हैं। तो इंद्र ने महात्मा से माला लेकर ऐरावत हाथी के सामने डाल दी। उस हाथी ने उस माला को पैरों से कुचल दिया। महात्मा ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्री हो न जाओ। जब ये श्राप दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तो अब इंद्र रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन दुर्वासा महात्मा कहां सुनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इसका निदान भगवान विष्णु के पास है और वही बताएंगे इसका उपाय क्या है। अब देवता दर दर के भिखारी हो। देवताओं ने इकट्ठा होकर गोविंद से प्रार्थना करी कि प्रभु हमारी रक्षा करो, दैत्य हमें बड़ा परेशान करते हैं, धन वैभव सारा नष्ट हो गया है, तो कोई उपाय बताओ ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें।